हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा नाम कोमल सिंह है। लोक जनशक्ति पार्टी से बंगला छाप से मैं गाय घाट विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। यहाँ पे महिला का एक ही शरीर, एक ही चेहरा आपको दिखेगा। महिला शक्ल से पहचान लीजिए और अपना वचन बजना चाहिए, तभी मतदान किया जाए। मैं लगभग इन बच्चों की उम्र की थी तब मैं बिहार से बाहर गई थी अपनी अच्छी शिक्षा के लिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट पनपने नहीं दूंगी। ये बिहार की सियासत का वो युवा चेहरा है जिसकी एक झलक के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपके हाथों में आपका पैसा होगा 7 दिन के अंदर। बस एक बात कहना चाहूंगी, वो कभी अपने चुनावी रथ पर खड़े होकर विरोधियों पर गरजती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या विजन है। मैं कहती हूँ कि मेरा कोई एक लक्ष्य नहीं है। मेरे नजर में कोई समस्या न छोटा है न बड़ा है। समस्या है और उसका समाधान अनिवार्य है। तो कभी बिना लाग लपेट अपने बारे में लोगों को बताती है। मेरा नाम कोमल सिंह है। लोक जनशक्ति पार्टी से बंगला छाप से मैं गाय घाट विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। मैं लगभग इन बच्चों की उम्र की थी तब मैं बिहार से बाहर गई थी अपनी अच्छी शिक्षा के लिए। फिर मैंने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपना MBA किया है। MBA करने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी। कैंपस के माध्यम से मैं चुना गई थी और मैंने 2 साल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में नौकरी किया है। 2 साल में वहाँ पे सीनियर हेड अंडरराइटर के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। कभी दूर दूर तक पैदल ही चलती जाती हैं, तो कभी ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर शान से बुलेट दौड़ाती हैं। चुनावी जनसंपर्क के लिए वो अपने क्षेत्र में निकलती हैं तो लोग खुद ब खुद उनके पीछे हो लेते हैं। समर्थकों का जबरदस्त काफिला उनके साथ नजर आता है। मिलिए बिहार की बेटी कोमल सिंह से, जो मुजफ्फरपुर की गाय घाट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी। जब इस बिहार में विकास की चर्चा हो तो गाय घाट विधानसभा नंबर 1 हो। चिराग पासवान की पार्टी LJP से चुनाव लड़ रही कोमल का क्रेज लोगों में कितना है, ये उनकी रैली, उनकी नुक्कड़ सभाओं और उनके जनसंपर्क अभियान में साफ दिख जाता है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट पनपने नहीं दूंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, अगर उन योजनाओं से आप वंचित हैं तो गुनहगार कौन? उन योजनाओं से अगर आप वंचित हैं तो गुनहगार आपका अपना विधायक जी हैं, आपके वर्तमान आपका क्षेत्रीय नेता है। मैं आपसे वादा करती हूँ, एक मौका देकर देखिए। 27 साल की कोमल लोगों से मिलती हैं तो बड़ी मुलायमियत से उनका दुख दर्द बांट लेती हैं। काम करने आऊँ। लेकिन जब बात उनके इरादों की होती है तो उनके तेवर सख्त हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उम्र में भले ही कोमल मुजफ्फरपुर जिले के तमाम उम्मीदवारों में सबसे छोटी हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी कमाई, उनका हौसला और उनका प्लान सबसे बड़ा है। तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और सबसे चर्चित कैंडिडेट, मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, कोमल आप हैं। LJP की तरफ से आप युवा हैं, आपने MBA की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा जिस तरीके से आप क्राउड से अपील कर रही हैं वो बहुत अलग है। तो लेकिन हर बार हर जगह जहां जहां LJP के कैंडिडेट हैं, आपके प्रतिद्वंदी ये कहते हैं आप लोग से वोट काटेंगे, जीतेंगे नहीं, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं, वोट काटना नहीं है। देखिए, मेरा बार बार एक ही बात कहना होता है कि जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है, विचारधारा के साथ चलती है। लोग ये देखते हैं कि आपके विचार क्या, आप किस वजह से लोगों के बीच आए। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अगर लोग कहते हैं हम वोट काटेंगे, हम वोट क्यों काटेंगे? मैं एक प्रश्न मैं डाल रही हूँ, मुझे एक बात बताइए। 7 निश्चय योजना आप भी है, आप भी घूम के देख लीजिए, अगर 7 निश्चय योजना धरातल पे नहीं उतरा है तो गलती किसकी? गलती यहाँ के वर्तमान विधायक जी की।
गलती, लेकिन फिर भी आश्चर्य इस बात की होती है कि जब हम नौकरी करते हैं ना, तब नौकरी में भी हमें हमारे हर साल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। आप भी जॉब कर रहे हैं, आपका भी परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, रिव्यू किया जाता है, और अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है। गलत परफॉर्म करते हैं, नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के द्वारा ही पास किया हुआ योजना अगर सरकार का धरातल पे नहीं उतर रहा है, फिर भी उस उम्मीदवार को आप उस कैंडिडेट को आप अपना टिकट देके भेज देते हैं लोगों के बीच। क्यों भेजते हैं? लोगों से क्या आपने पूछा कि क्या आपको मेरा जो मैं अच्छा 7 निश्चय योजना धरातल पे दिख नहीं रहा है, लेकिन उनको दोबारा कैंडिडेचर दे दिया गया, और आप 7 निश्चय पॉइंट 2 की बात करते हैं। जनता उन पे क्यों भरोसा करेगी? तो जनता से पूछे, जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है। देहरादून के एक स्कूल से 10वीं और दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद कोमल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर सिम्बोयसिस से MBA करने के बाद कुछ बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की। सैलरी में अच्छा खासा पैकेज पाने वाली कोमल सिंह की सालाना इनकम करीब 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन वो कहती हैं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में जब वो अपनी मां वीणा देवी के लिए चुनाव प्रचार करने आई तो बिहार के हालात से उनका सामना हुआ और उसी वक्त उन्होंने मन बना लिया कि अब जो कुछ करना है बिहार के लिए करना है। जब आप लोगों के बीच जाती हैं तो क्या कुछ ऐसा कहते हैं कि लोग ताकि आपको वोट दें? क्योंकि आपको भी पता है कि सबके मन में एक न एक छवि नेताओं के द्वारा ही बना दी गई कि हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं है। तो आप किस तरीके से लोगों को? बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर सरकार की जितनी योजना है, बहुत लोग अभी ऐसे हैं कि प्रभावित हैं, बहुत बाढ़ प्रभावित है या अन्य तरीके से प्रभावित हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सरकार की योजना हम तक नहीं मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा दायित्व है कि आई शुड मेक श्योर कि सबको सरकार की योजना, हर योजना चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, योजना लोगों तक पहुंचे, उसका लाभ लोगों को मिले। साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि का दायित्व ये भी होता है कि लोगों के बीच आए, उनकी समस्याओं को समझे। मेरा कोई लोग पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है? मेरा कोई एक लक्ष्य नहीं। जब मेरे गायघाट विधानसभा में समस्याएं लाखों हैं, हजारों हैं, तो मेरा लक्ष्य भी 1000 होना चाहिए। ऐसे कई गाँव में गई हूँ जहाँ लोग नाव के सहारे जा रहे हैं 21st सेंचुरी में। क्यों? उनका जमीन से जुड़ाव नहीं है। वो एक समस्या हो गई। कहीं जाऊंगी तो लोग कहते हैं बिजली नहीं है, वो एक समस्या हो गई। कहीं पानी की समस्या है। कहीं आज भी मैं जाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना पानी भरा हुआ है। क्यों? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं लोगों से मैं सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस महामारी आई, प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चला, सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं चला? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सपना नहीं होता? क्या उनका भविष्य नहीं होता? क्या उनके 10th और 12th की परीक्षा नहीं होगी अगले साल फरवरी में? आपको भी दिख रहे बच्चे घूमते हुए, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर? उसके बाद मैं लोगों से पूछ रही हूँ, लाखों के तादाद में बिहारी आए। आज बिहारी आए, सब बिहारियों को पैदल देखे, भूखे आए, पूरे न्यूज में चल रहा था भूखे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई उनको पूछने नहीं गया। आज उन बिहारियों को मैं आपसे पूछती हूँ, क्या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग टिकट देके वापस नहीं बुला रहे? आप पटना एयरपोर्ट पे चले जाइए, अधिकांश लोग एरोप्लेन की टिकट दे रहे हैं, भाई मेरे राज्य आओ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा मेहनती कोई होता है, बिहारी होता है। इतने मेहनती होने के बाद भी अन्य राज्य में जाके अगर सर झुका के काम करते हैं तो हम बिहारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इस पे काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहती हूँ। आई वांट टू मेक श्योर बी इट एनी फैसिलिटी दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल शुड रीच पीपल, और वो अकाउंटेबिलिटी, वो जवाबदेही किसी को लेना होगा। कोमल सिंह की शख्सियत का अंदाजा तो आपको हो गया होगा, लेकिन उससे भी दिलचस्प है उनके घर का सियासी समीकरण। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से चुनाव लड़ने वाली कोमल सिंह की मां वीणा देवी एलजेपी से ही वैशाली की सांसद हैं और उनके पिता दिनेश प्रसाद सिंह नीतीश की पार्टी जेडीयू से एमएलसी हैं। बिहार के चुनाव में इस बार चिराग पासवान के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार है और कोमल सिंह के मम्मी पापा का कनेक्शन इन्हीं दोनों विरोधी दलों से है। मां एलजेपी की सांसद, पिता जेडीयू के एमएलसी, लेकिन कोमल ने अपने परिवार की सियासी विरासत को मां का दामन थामकर आगे बढ़ाया है। आपको ये ऑन अ लाइटर नोट आई एम आस्किंग दिस कि प्रेशर तो फील होता होगा, मदर सांसद हैं, पिता भी एमएलसी हैं और आप बहुत यंग हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे वादों के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो जीतना है ये भी आपको सुनिश्चित करना है। प्रेशर फील होता है? जीतने का प्रेशर, मुझे लगता है जो लोगों के बीच संदेश लेके जा रही हूँ ना, कहीं मैं चाहती हूँ ये प्रेशर लोगों के बीच होना चाहिए, क्योंकि लोगों को, मैं उनके लिए बीच में आ रही हूँ, उनको एक प्रेशर होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को अपने बीच लेकर आए जो चाहता है आपका। मैं लोगों से ये बोल रही हूँ, आप उस उम्मीदवार को चुनिए जिस
जिसके आंखों में आपको अपने बच्चों का सपना पनपता हुआ दिख रहा हो, जो आपके गायघाट विधानसभा को ऊपर लेके जा सके। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप दिल्ली से आए हैं, क्या आप दिल्ली में, आप मुझे बताइए, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, अगर हम वहां जाते हैं तो क्या अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? पीपल आस्क वेरी वेरी एवरीबडी आस्क अस, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू यूज कंप्यूटर? क्या गायघाट विधानसभा के लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आना चाहिए? क्या लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आना चाहिए? चलिए, दिल्ली में फिर भी लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, बैंगलोर में करते हैं, मुंबई में करते हैं, लोग लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं। तो ये बिहारी फिर बैंगलोर जाके बहुत दिक्कत होती है। तो वो सब चीज लोगों को कैसे ऊपर लेके जाना है, बहुत सारे, हाँ, प्रेशर इस बात का फील मुझे बहुत हो रहा है कि 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट है, जीत जाती हूँ तो 11 तारीख से बहुत ज्यादा लोड, क्योंकि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। सड़क के पक्कीकरण से लेकर युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर बच्चों की शिक्षा से लेकर अस्पताल की व्यवस्था से लेकर इतना सारा काम मुझे कराना है, और वक्त मेरे पास 5 साल का रहेगा और बहुत कुछ कराना है और बहुत तेज रफ्तार में कराना है। तो प्रेशर इस बात का है कि 5 साल में बहुत काम कराना है। कोमल सिंह का मुकाबला जेडीयू के महेश्वर यादव से है। ये वही महेश्वर यादव हैं जिन्होंने 2015 के चुनाव में इसी गायघाट विधानसभा सीट से कोमल सिंह की मां वीणा देवी को 3501 वोट से हराया था। लेकिन जब कोमल से हमने पूछा कि उनका मुकाबला किससे है, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जो 2 कैंडिडेट हैं उनमें सीधी लड़ाई आपकी किससे है, आरजेडी से या जेडीयू? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं सेकंड कौन आएगा अगर आप मान रही हैं कि आप फर्स्ट? कैसे बता दूं सेकंड कौन आएगा? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई है बुराई के साथ। मेरी लड़ाई है लोगों का जो एक फुल स्टॉप जो हो गया था ना उनकी तरक्की को 30 साल से। आज मैं आपसे पूछती हूँ, बार बार एक ही बात पूछती हूँ, दिल्ली देखा है, बैंगलोर देखा है, मुंबई देखा है, मैं अन्य राज्यों में रहकर आई हूँ, किसी भी राज्य की तुलना क्या आपको बिहार आगे दिख रहा है? मैं आपसे पूछती हूँ, नहीं दिख रहा है। तो प्रेशर इस बात से है कि 30 साल हो गया, हम आज भी किस बात के लिए रोते हैं? सड़क की पक्कीकरण के लिए। हम आज भी किस बात को रोते हैं? पुल पुलिया के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। क्यों? क्या 30 साल सरकार के लिए काफी नहीं था इन सब चीजों से ऊपर उठने का? क्या 30 साल में ये काम हो जाता तो आज हम अच्छी शिक्षा के ऊपर बात करते, आज हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करते। गायघाट विधानसभा में घूमती हूँ, मुझे आप बताइए, एक भी आईसीयू नहीं दिखता है। क्यों? क्या गायघाट विधानसभा के लोग इमरजेंसी के टाइम पे मुजफ्फरपुर और पटना जाएंगे? एनएच पे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये लोग मुझसे नहीं पूछ रहे, ये खुद घूम के मैं देखिए, मेरे सवाल है कि आईसीयू क्यों नहीं है? आईसीयू होता तो ये बहुत आपातकालीन के लिए आईसीयू बहुत, तो मैं ये व्यवस्था लेके आऊंगी। बहुत लोग मुझ पे काम डाल रहे हैं, बहुत काम मैं खुद देख रही हूँ। सार्वजनिक स्थल में, जब मेरी माताजी वैशाली की सांसद है, हमने बहुत काम किया है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे मैं एक सोलर लाइट नहीं देखी। क्यों? जनता भी जो डिमांड करते हैं ना, वो ये नहीं कहते मेरा छत ढलवा दीजिए, वो ये नहीं कहते कि मेरे बच्चों पे ध्यान दीजिए, कहते हैं कि दी युवा एक दी करके बुलाते हैं। जनता ये बोलता है कि बेटी एक काम करना, हमारी सड़क बना देना, बेटी एक काम करना। छात्र छात्राएं बोल रहे हैं। आप अगर छात्राओं की बात करें, बिहार गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि हम साइकिल दिए, बच्चों का हौसला बुलंद किए। आप बच्चों का हौसला किस चीज के लिए बुलंद किए? साइकिल क्यों दिए? सड़क तो दिए ही नहीं। स्कूल जाएंगे कैसे बच्चे? क्या अच्छी, कहाँ साइकिल चलाएंगे? स्कूल में पानी भरा हुआ है, पढ़ाई हो नहीं रही, तो क्या हौसला पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई व्यवस्था कहाँ दे रहे हैं? कोटा में पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, पढ़ाने वाला शिक्षक बिहारी, लेकिन व्यवस्था राजस्थानी। आप कह रही हैं गायघाट पे कोई भी काम नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप जीतती हैं, जनता आप पर विश्वास जताती है, तो पहला काम जो आपको लगता है जिससे आपको शुरुआत कर। एक बात और बोलूंगी, जनता मेरे पे विश्वास भी बताऊं क्यों जता रही है। एक ये भी फायदा है कि मुझे गर्व है अपनी माता जी पे, मैं खुले बोलती हूँ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल जब मेरी माता जी आई थी ना, सड़क का बनाने का काम हो, समुदाय भवन हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मंदिर हो, यहाँ तक कि ट्रॉमा सेंटर, 30 पलंग का अस्पताल हो, चाहे खेलकूद का स्टेडियम, गायघाट विधानसभा में एक खेलकूद का स्टेडियम है, वो भी मेरी माताजी ने बनाया। तो अधिकांश जो 5 साल में जितना हो सका बढ़ चढ़ के। लोग ये कहते हैं कि आजादी के बाद हमारे गांव में बिजली नहीं थी। 2010 में जब आपकी माताजी जीती तो मेरे गांव में बिजली आई। तो मेरी माताजी ने बहुत काम किया 5 वर्षों में। मैं लोगों को यही कह रही हूँ, मैं उनके भी कामों को आगे लेके जाऊंगी निष्ठा के साथ। ईमानदारी, नियत और ईमानदारी होना चाहिए। अगर आपकी नियत है ना, तो आप इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मैं करके दिखा सकती हूँ। कोमल सिंह है, आपको बता दें एलजेपी की उम्मीदवार है गायघाट विधानसभा क्षेत्र से, और इनका साफ तौर पर कहना है लड़ाई किसी से भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ नियत के साथ मैदान में उतरने की ठान ली है और जनता के बीच कुछ इस तरीके से पहुंच रही है। और हर किसी से ये कह रही हैं कि अगर 10 तारीख को जो नतीजे आते हैं इनके पक्ष में आते हैं, तो 11 तारीख से इनका काम आपको धरातल पर दिखने लगेगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज।